देखिए पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, वहां से भी आपके कई सारे स्टेटमेंट्स लोगों के आ गए, शर्मेन ग्रेयर का आ गया, बाकी लोगों का आ गया, और सभी कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी पे कोई कंसेशन नहीं दिया। और दे भी कैसे सकता है? आपने ईयू के साथ ट्रेड डील की, उसमें भी आपने नहीं दिया। आप यूएसए के साथ में कैसे दे दोगे? आपकी तो ईयू की ट्रेड डील कोलैप्स हो जाएगी। वो कहेंगे अच्छा हमको नहीं दिया, उनको दे दिया। जबकि ये भी क्लियर है कि साहब की ईयू की ट्रेड डील के बाद ही किसी ने कहा जाके ट्रम्प के कान में कि भाई साहब देख लो इसको। आपने सुना ना स्कॉट बेसेंट ने उसके बाद रिएक्शन दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 सेनेटर्स ने इनको चिट्ठी भी लिखी। 4 सेनेटर्स ने तो वैसे इनके खिलाफ वोट भी किया था जब टैरिफ्स के ऊपर सेनेट पे बात आई थी। सुजन कॉलिंस, रैंड पॉल, लीजा मरवॉस्की, इन सब ने तो कंसिस्टेंट लिखा है। 11 टोटल सेनेटर्स ने लिखा कि आप ये जो कर रहे हो एक ट्रेड डील विद इंडिया, एंड मोदी जी प्लेड द वेटिंग गेम सो वेल, सो वेल, ही वाज इन नो हरी कि भाई पका के खाएंगे, आराम से भी रुके रहो। एंड 18% तो मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बगल में पाकिस्तान की इतनी बूट पॉलिश करने के बाद भी मार्शल ने मुजरा भी कर दिया, तब भी 1% ऊपर ही था उसका। तो मुझे तो 18% बहुत अच्छा लगा। जितना मेल्ट डाउन यहाँ हो रहा है उसका 10 टाइम्स पाकिस्तान में हो रहा है। 10 टाइम्स हुआ। मैंने तो देखे कुछ जो आई क्लिपिंग्स, कहते जी हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, है ही नहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो खुद बोल रहा है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वहां की एंकर बोल रही हमारे साथ कुछ होता ही नहीं है, इंडिया को स्टेटस भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। तो भाई एक बहुत डिग्निफाइड वे में इस पूरे को नेगोशिएट किया। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना इसमें, कोई भी डिमांड, मतलब ट्रंप जैसे व्यक्ति की भी, ये जो $500 बिलियन की भी जो बात लोग कर रहे हैं, इसके बारे में भी बहुत अफवाहें चल रही थी कि क्या है भाई। $500 बिलियन इज ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, एंड हम लोग ऑलरेडी उनसे $46 बिलियन तक का तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं। ये एक बड़ी फेयर डिमांड है। अगर दूसरी साइड की, भाई दूसरी साइड भी तो कुछ चेष्टा करेगा बात करने में। $46 बिलियन आप केवल गुड्स की देख रहे हैं। हाँ, सर्विसेज सर्विसेज की भी नहीं तो देख है। हाँ, बिल्कुल। हम इतनी ही उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। $90 बिलियन हाँ, तो हम पहले ही से ले रहे हैं। राइट राइट 10 राइट। बिलियन और ले लेंगे। 10 बिलियन और ले लेंगे। तो मैं कह रहा हूं अगर गुड्स भी हो 500 तो भी बिलियन मतलब इट्स ओवर वेरी 5 years। जस्टिफाइड। या वेरी जस्टिफाइड। एंड टू बी वेरी फेयर, काफी अच्छा एक और आए, एक से एक नमूने हमारे देश में पढ़ते लिखते तो भाई बहुत कम लोग हैं। तो एक ने कह दिया कि आपको पता है ऑलरेडी यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ आ रहे हैं। मैंने कहा भाई वो हमेशा से आ रहे हैं। वो ले आया सोयाबीन, कि देखो सोयाबीन के उसने आंकड़े दिखाए कि आए ऑलरेडी कुछ यूएस प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स आते हैं। दैट इज नॉट इन द डेयरी सेक्टर, दैट इज नॉट इन सीरियल्स, बट अगर मैं बात करूं इथेनॉल, कॉर्न, ये ऑलरेडी आता है, बहुत कम मात्राओं में आता है। इट इज नॉट कि कंप्लीट क्लोजर होता है, बट ना बराबर होता है वो। अगर उसमें कुछ आता भी है, मैं कल को एक बात कहता हूं, कोई फ्रूट्स में आ जाता है या कुछ आमंड्स में आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट इज ऑल्सो नथिंग टू डू विद जो मेन हमारा जो कोर है। ये तो ये फ्रूट्स खोले, नट्स खोले, जी वेजिटेबल बोले ऑयल खोले। अब जी। अगर अमेरिका की औकात हो तो वो यहाँ की मार्केट में बेच के दिखा दे। हाँ क्योंकि उनके प्रोडक्ट वैसे ही इतने एक्सपेंसिव है। हाँ, और नहीं, जो एंड वी हैव अ लॉट टू गेन सर इसमें, इतनी बड़ी नहीं, डेफिनेटली हैव इकोनॉमी अ पे। लॉट टू गेन। पहले तो लॉट टू देखिए गेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी ना वो हो रहा था कि बाकी और तो सब हमारी ग्रोथ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओवरऑल एक्सपोर्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो मैसेजिंग थी उसकी वजह से एफपीआई वगैरह अपना पैसा निकाल रहे थे यहाँ से। तो डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा था। एफडीआई जो था वो कम हो गया था। तो राइट। वो जो सेंटिमेंट था वो सेंटिमेंट रिवर्स होने से वी विल बेनिफिट। सबसे पहले तो जो है करेंसी हमारी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी या इन साउथ एशिया 92 है लास्ट इस ईयर। समय, कितना है 92, व्हाटएवर इट इज, आई नो 92 इट्स तक बहुत। पहुंच गया था, आज तो 90.3 आज है। आज कम हो गया, हाँ। अब तो नहीं, ये रुकना बहुत जरूरी था। एंड दूसरी बात, एक सर एक रिपोर्ट आई है व्हिच इज बाय लेकिन द। ये रुकना हमारे लिए तो जरूरी था, अमेरिका के लिए भी तो जरूरी था, उधर से भी तो देखिए। बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। और अगर मैं एक बात बोलूं तो हमारी जो करेंसी डिवैल्यू होती जा रही थी, दैट वाज हेल्पिंग आवर एक्सपोर्ट्स इन अ वे, एंड आवर एक्सपोर्ट्स डिड नॉट सफर। पूरे 1 साल बाद अमेरिका के
हमने नई मार्केट्स भी खोज ली, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े ही। तो इसलिए इंडिया इवन डिड इट फ्रॉम अ इवन वेरी अमेरिका को डिग्निफाइड पोजीशन। 8% ग्रोथ थी, इवन अमेरिकन बड़े एक्सपोर्ट में बड़े 8% ग्रोथ। यस यस यस, बिकॉज जो नॉन टैरिफ थे उन सब में बढ़ा, वेदर इट इज फार्मा, वेदर इट वाज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हैवी मशीन, इन सब में बढ़ा। टेक्सटाइल्स और जेम्स और ज्वेलरी इसको थोड़ा इफेक्ट हुआ था, बट ठीक है, उसके लिए हमने नई मार्केट्स खोजी, बहुत सारी चीजें करी। वीव कम अक्रॉस एज अ वेरी रोबस्ट एंड रेजिलियंट इकोनॉमी। इसके बाद मेरा ख्याल है ये एक जो परीक्षा हुई, इसमें हम लोग पास हुए और बहुत अच्छे से पास हुए। और एक बात ये पता लग गई कि हमारी लीडरशिप is a tough negotiator. They keep national interests at front, and ये it was very heartening to see, जहां से मैं देखता हूँ इस बात को। एक मुझे याद आ रहा है कि किसी अमेरिकन मैगजीन ने ही एक मीम बनाया था कि द अच्छा। टफेस्ट नेगोशिएटर इन द वर्ल्ड, और उसमें कहा था इट्स नॉट ट्रम्प, इट्स पीयूष गोयल। ट्रम्प तक नहीं पहुंचनी चाहिए ये। ट्रम्प को जो उखाड़ के फेंक देगा, कहेगा यार ये तो वो तो डील मेकर बना घूम रहा है ना, आर्ट ऑफ द डील।